फ्रेंड्स, मेरे सभी फ्रेंड्स को, मेरे सभी बुज़ुर्गों को हर्षु शर्मा की प्यार भरी नमस्कार। जैसा कि शायद आपको मालूम नहीं होगा, लेकिन मैं बता देती हूँ कि जिज्ञासा आपके प्रोग्राम के 30 एपिसोड्स मैंने बताए थे कि 30 एपिसोड्स का ये प्रोग्राम है और अभी आगे हमारा 29th एपिसोड, आज का एपिसोड जा रहा है। मेन से सेकंड लास्ट एपिसोड है। तो इस प्रोग्राम के बाद मैं जो हमारा अपकमिंग प्रोग्राम है उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन अपनी नेक्स्ट जो वीडियो, लास्ट वीडियो जो इसकी होगी 30th एपिसोड, उसमें आगे बताऊंगी। तो आज का एपिसोड हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि अक्सर पेरेंट्स के लिए भी प्रॉब्लम बना हुआ है, घर वालों की प्रॉब्लम बना हुआ है। बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्या करें। ये बहुत ही कॉमन टॉपिक जो है, एक कॉमन प्रॉब्लम बनी हुई है सभी पेरेंट्स की। आजकल तो जैसे देखने में क्या महसूस करने में भी आ रहा है कि लॉकडाउन की वजह से बच्चे घर पर ही रहे हैं, पेरेंट्स के कंट्रोल में रहे हैं। तो स्कूल का कंट्रोल और पेरेंट्स का कंट्रोल बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। ये तो आज के टाइम में सबने महसूस कर लिया है। और घर रहने से तो और भी ज़्यादा जो पढ़ाई का जो प्रॉपर जो लिंक बच्चे के साथ, बच्चे की लाइफ में जो पढ़ाई का जो रोल होता है, स्कूल का रोल होता है, तो उसमें एक पढ़ाई का लिंक बना रहता है, पढ़ाई के साथ एक प्रॉपर रिलेशन बना रहता है। जहाँ पे एक थोड़ा सा लॉकडाउन की वजह से या इस पैंडेमिक की वजह से गैप आ गया है, तो इसमें और भी बच्चे थोड़ा सा लेज़ी भी हो गए हैं। अभी बच्चों का पढ़ाई में प्रॉपर इंटरेस्ट नहीं बैठ पा रहा। ये तो हो गया कि इस लॉकडाउन की वजह से या जो बंद रहा है इसकी वजह से, लेकिन अक्सर इसके पहले भी ये अक्सर जो है पेरेंट्स के लिए प्रॉब्लम बनी रहती थी कि बच्चे का पढ़ाई में मन ही नहीं लगता, क्या करें। अक्सर आते हैं बच्चे मेरे पास, पेरेंट्स भी आते हैं, बात करते हैं कि मैडम इसका पढ़ाई में दिल ही नहीं लगता, क्या करें, हम बड़े एफर्ट्स करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है कि ऐसा क्या किया जाए कि बच्चा कम से कम इंटरेस्ट से अपना होमवर्क कंप्लीट करे। अपनी पढ़ाई में टीचर क्या समझा रही है, टीचर ने क्या होमवर्क दिया है, उसको इंटरेस्ट से लेकर अपने इंटरेस्ट में रखकर बच्चा खुद ही बैठे पढ़ने के लिए। तो इसमें जो इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन कहते हैं हर जहाँ प्रॉब्लम होती है वहाँ पे सोल्यूशन साथ में ही होता है। सिर्फ ये है कि हम उस सोल्यूशन को ढूंढ नहीं पाते। और अगर अभी कोई ये कह देना कि आप फलां जगह पे जाओ, वहाँ पे किसी से धागा बनवा लो, या किसी को ऐसे कोई बांध के पूड़ी बांध के दे देगा, वो पिला दो बच्चे को, फटाफट मदर्स वहाँ पहुँच जाएंगी। लेकिन अब मेरे जैसा जो हल्के फुल्के अपने विचार देता है उसको शायद सुनते भी नहीं है, पूरी भी नहीं सुनते होंगे, आगे किसी को शेयर करने को भी नहीं बोलते होंगे। अभी कोई अच्छी चीज़ आ जाए तो हम एक दूसरे को बोलते हैं कि देखो इसको सुनो, इसको ये चीज़ ऐसी आई है, इसको शेयर भी करते हैं, आगे बताते भी हैं। लेकिन पेरेंट्स में से मुझे नहीं लगता यहाँ पे किसी ने आगे कोशिश की है कि चलो इसको भी बैठ के सुनो। बच्चों का एक मन, ध्यान, कंसंट्रेशन कहीं पे बैठती है। अगर सिर्फ कंसंट्रेशन ही बच्चे की बढ़ानी है तो बहुत सारे आपको आइडियाज़ मिल जाएंगे, यहीं से, सोशल मीडिया से भी मिल जाएंगे। लेकिन मेन प्रॉब्लम फिर वहीं की वहीं खड़ी रह जाती है कि बच्चे का पढ़ाई में मन कैसे लगे। मन तो जा रहा है, आजकल सोशल मीडिया में भाग रहा है, मन तो जा रहा है, मन तो करता है कि हम सोए रहें, आराम से एसी में पड़े रहें या रजाई में पड़े रहें या फ्रेंड्स के साथ घूमें फिरें, एंजॉय करें। खुल के लाइफ जीने वाले आधा हिस्सा जो है वो समझते हैं कि खुल के लाइफ जीनी है, लेकिन उसमें जो स्टडीज़ है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट अपना रोल प्ले करती है, वो बच्चों को समझ ही नहीं है। तो बच्चों का मन सब कुछ करने को करता है, सिर्फ एक पढ़ाई करने का दिल नहीं करता। अब ऐसा क्या किया जाए कि जो हमारे बेबीज़ हैं उनका इंटरेस्ट बैठे, खुद बच्चे पढ़ने बैठें, पढ़ने में इंटरेस्ट लें, ताकि पेरेंट्स को भी लगे कि हम भी अगर बच्चों के लिए इतने एफर्ट्स कर रहे हैं तो बच्चा भी प्रॉपर उस चीज़ का हमें आउटपुट दे रहा है अपनी स्टडीज़ में। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरी आप सब से सलाह है, अगर मॉम्स या फादर्स, पेरेंट्स जो भी मेरी वीडियो सुन रहे हैं वो बच्चे के लिए ये चीज़ करें, या फिर ये एक मैं लॉजिकल चीज़ आपको बता रही हूँ जो आगे लॉन्ग लाइफ में हमेशा के लिए बच्चे की एक अगर हैबिट ये बना देते हो आप, तो ये बच्चे के लिए आगे भी लॉन्ग लाइफ आपको, ये बच्चे को काम आती रहेगी। अगर बच्चे खुद मेरी वीडियो सुन रहे हैं तो बेटा आप भी इस आदत को एक डेवलप करो अपने अंदर कि पहले हमें, सबसे पहले हमारा किसी काम को करने को मन तभी लगेगा अगर हमें ये पता होगा कि हमें उस काम को करना क्यों है। मैंने अपनी एक बुक लिखी है न्यू मॉर्निंग, हमारा आगे नेक्स्ट इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। उसमें मैंने स्पेशल, मेरा सेकंड चैप्टर इसी को लेकर है कि
ये मैंने बुक क्यों लिखी है, वाई। हमारा जो वाई है अगर क्लियर है तो हम लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मैं बुक लिख दूंगी, कभी मेरा कोई ये फील्ड नहीं है। मैं शुरू से ही टीचिंग प्रोफेशन में रही हूँ, तो मेरा ये फील्ड नहीं था कि मैं बुक लिख दूंगी। लेकिन मुझे जब अपना वाई क्लियर हुआ तो ऐसी परमात्मा की ओर से कुछ ऐसी प्रेरणा हुई कि मैं बुक लिख गई, और आगे मेरी अगली नेक्स्ट बुक भी तैयार हो रही है, वो भी मैं लिखने के लिए अपना शुरू कर बैठी हूँ। तो ये जो है, जब हमारा वाई क्लियर हो जाता है कि मुझे ये चीज़ क्यों करनी है, तो ऑटोमेटिकली आपका उस काम को करने में, उस काम के अंदर और ज़्यादा जाने में, डीपली देखने में आपका मन करेगा। इसलिए पहले आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि आपको अगर स्टडीज़ करनी है तो क्यों करनी है। अगर आपको अपने बच्चे को स्टडीज़ करवानी है तो क्यों करवानी है। पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि बच्चे का क्या ड्रीम है। बच्चा बड़ा होकर पायलट बनना चाहता है, बच्चा बड़ा होकर आर्मी में जाना चाहता है, बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता है, बच्चा अपनी फैमिली के लिए बहुत बड़ा एक घर लेना चाहता है, या बच्चा कौन सी तंगियों में से निकल रहा है जो बच्चा चाहता है कि मैं इन तंगियों को अपनी फैमिली के लिए इन तंगियों को ख़त्म करना चाहता हूँ। बहुत सी बातें लाइफ में होती हैं जो बच्चा लाइफ में आगे करना चाहता है। अगर बच्चे को अपना ये वाई क्लियर है कि क्यों पढ़ना है, तो वो कभी भी पढ़ाई से नहीं कतराएगा। बहुत बड़ा मैंने आपको एक डीप बात जो है बता दी है। बात आगे समझने की है कि बच्चे, आप बेटा मेरी बात कैसे समझ रहे हो, या पेरेंट्स मेरी बात को कैसे समझ रहे हैं। इसलिए सबसे पहले आपको अपना वाई क्लियर करने के लिए, जैसे इंसान के कुछ ड्रीम्स होते हैं, सपने होते हैं कि आप लाइफ में ये करना चाहते हो। मैंने जैसे अपनी पिछली वीडियोस में IAS ऑफिसर जो 2 लड़कियां बनी थी, फादर उनका रिक्शा चलाता था, झुग्गी में रहने वाली बच्चियां जो हैं फादर का इतना नाम रोशन कर गई। इट मीन्स कहीं ना कहीं उनके अंदर तड़प थी। जब तक हम मैंने स्टार्टिंग अपनी इनिशियल वीडियोस में सब समझाया हुआ है, बताया हुआ है, जब तक हमारे अंदर एक तड़प नहीं आएगी, आग नहीं लगेगी अंदर कि हमें कुछ करना है या हमें कुछ पाना है, तब तक हम लाइफ में कभी कुछ नहीं कर सकेंगे। इसलिए सबसे पहले उस तड़प का होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। उस आग का लगना अपने अंदर बहुत ज़रूरी है। आग लगेगी तभी आप छटपटाओगे, तभी आप फोकस होगे अपने गोल को लेकर। ऐसा तो जितने मर्जी आप सपने लेते रहो, सोते रहो, सपने लेते रहो, सोकर कभी सपने ऐसे पूरे नहीं होते। पहले सपने देखने पड़ते हैं, फिर उन सपनों को क्रियान्वित करना पड़ता है, एक्टिवेट करना पड़ता है। एक्टिवेट करने के लिए मैं आपको कुछ ईजी से तरीके बताती हूँ। आपको अपने सपनों को अगर एक्टिवेट करना है तो आपने एक अपना रूटीन में ऐसी चीज़ें बनानी है कि आपको अपने सपने दिमाग से कभी भूलने नहीं चाहिए। 24 आवर्स आपको यहाँ पे एक फोकस होना चाहिए। अंदर ही अंदर आप बाहर खा रहे हो, घूम रहे हो, बात कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन अंदर आपका फोकस जो अपने ड्रीम को लेके, अपने सपनों को लेके एक तरफ आप बिल्कुल अपने गोल के लिए फोकस्ड होने चाहिए। आपका पूरा अंदर से डीपली जो कंसंट्रेशन है वो कहाँ होनी चाहिए, अपने ड्रीम्स की ओर। और ऐसी कंसंट्रेशन स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अपना हर टाइम आपका ध्यान इसमें रहे, तो आपको इट मीन्स कि वो चीज़ चलते फिरते आमने सामने जहाँ भी आप उठो बैठो बात कर रहे हो, वो चीज़ आपके लाइफ के हर पल में वो चीज़ सामने आनी चाहिए। वो चीज़ सामने आने के लिए आप क्या कर सकते हो, जहाँ आप उठ रहे हो, जहाँ आप खाना खाने के लिए रोज़ बैठते हो, बाथरूम में नहाने के लिए जा रहे हो दरवाजे के पीछे, या आप जहाँ पे अपना बेडरूम में सोते हो, सोते टाइम आप जहाँ जहाँ आपका रोज़ रूटीन में उठना बैठना है, वहाँ पर आप अपने ड्रीम्स को एक अच्छी सी एक लाइन बनाओ, अफर्मेशन टाइप, और उसको उसके ऊपर लिखो, किसके ऊपर, एक पेपर के ऊपर लिखो और उसको आगे पेस्ट कर दो। और जो बच्चे रिटर्न ये ऐसे प्रैक्टिस करते हैं, जिनको उठते बैठते अपने ड्रीम सामने आमने दिख रहे हैं, वो कभी भी अपने फोकस से पीछे नहीं हटेंगे। उनको हमेशा ये क्लियर रहेगा कि मुझे भी पढ़ना है। अगर मैं पढ़ूंगा, एटलीस्ट मुझे 12th तक तो मैंने पहुंचना है। मैंने वहाँ जब तक 12th नहीं क्लियर होगी, आगे ना मैं आर्मी में जा सकूंगा, ना मैं आगे पायलट बन सकता हूँ, ना मैं आगे कहीं बैंक में कहीं भी नहीं जॉब कर सकता, जब तक मुझे इतना पहले स्टडीज़ के लेवल तक पहुँचना है। जब आपको इतनी चीज़ें करनी आ जाएगी, आपको मतलब उठते बैठते आपको ये चीज़, आपको सो भी रहे हो, सोते टाइम के बाद हम छत की ओर देखते हैं, जहाँ सामने छत पे आपका नज़र जाती है, वहाँ पे भी अपना गोल लिख के चिपका दो, ताकि जब रात को आप लेटते टाइम भी आप वहाँ पे देखोगे, आपको अपना ड्रीम एकदम क्लियर हो जाएगा। तो कई बार माइंड में आएगा, नहीं भी मैंने इतने मार्क्स लेने, मैंने ऐसे करना है, मैंने ये वाला पेपर क्लियर करना है, मैंने ये चीज़ करनी है। तो IAS ऑफिसर क्या, आप ऊँची से ऊँची रैंक की जॉब हासिल कर सकते हो। उन बच्चों की एग्जांपल दे रही थी मैं कि जो एक इतने गरीब घर से जो बच्चियां थी, वो कितना को उनके फादर उनको ऐशो आराम की लाइफ दे सके, कितना को उनके फादर उनको लाखों की ट्यूशन अरेंज करवा के दे सके, कितना को उनको आराम प्रस्ती की लाइफ मिली थी जो वो कर गई हैं।
उनको कमी थी, किसी चीज़ की तड़प थी, अपने फादर को एक अच्छा वो रुतबा दिलाना चाहते थे। एक जब तड़प अंदर आ जाती है, जब गोल प्रॉपर बन जाता है, आप किसी का गोल होता है कि मैंने ये वाली लग्जूरियस कार हासिल करनी है, अपने बलबूते पे करनी है, मैंने अपने बलबूते पे ये चीज़ लेनी है, मैंने अपने बलबूते पे ये चीज़ करना है, ये चीज़ करके दिखाना है, या मैंने अपने पेरेंट्स के लिए ये चीज़ करनी है। आपको जो भी एक मतलब सुपर ड्रीम है, जो सबसे बड़ा आपका जो सपना है, आप उसको जगह जगह पर जहाँ आप उठते बैठते हो, खाना खाते टाइम जहाँ जहाँ नज़र पड़ती है, जितना आप मोबाइल को देखते हो बेटा, आप उस ड्रीम वाले पेपर को देखना शुरू करो। आपका इंटरेस्ट जो है बदोबदी आपका बैठेगा ही बैठेगा। और जो बच्चे नहीं मेरी वीडियो को सुन रहे, अगर पेरेंट्स सुन रहे हैं, वो भी उनको मालूम होता है कि बच्चा आगे लाइफ में क्या करना चाहता है, किस लाइन में जाना चाहता है। तो अगर बच्चा पायलट बनना चाहता है तो प्लेन्स बना के रख दो, अगर बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है तो उससे रिलेटेड कोई पिक्चर भी बना के रख सकते हो, या कोई अच्छी सी लाइन्स लिख के रख सकते हो, जिसे हम एफर्मेशन बोलते हैं। तो उठते बैठते बच्चे को जब एक चीज़ सामने दिखेगी, कपड़े निकालने के लिए कबर्ड खोलता है, कबर्ड के जो साइड्स हैं उसके ऊपर वहाँ पे पेस्ट कर दो, ताकि बच्चा जहाँ जहाँ खोले, जहाँ बैठे, जहाँ उठे, जहाँ जाए, वहाँ पे बच्चे को वो चीज़, अपने जो पेस्ट किए हुए जो ड्रीम्स हैं वो सामने ज़रूर दिखने चाहिए। एक लिस्ट बनाओ अपने ड्रीम्स की, वो आपको लिस्ट आपके माइंड में 24 आवर्स आपके 24 आवर्स वो जो लिस्ट है आपके माइंड में हमेशा घूमती रहनी चाहिए। तो आशा करती हूँ कि आपको अपना जो क्यों है, आपने ये चीज़ करनी है, क्यों करनी है, बच्चे को पहले माइंड में ये चीज़ क्लियर करो। घर में ऐसा माहौल क्रिएट करो, बेटा ये चीज़ ऐसे है, घर में ये प्रॉब्लम, कि कैसे बच्चों को अपने एक ड्रीम को भी कैसे डेवलप करना होता है, ड्रीम को डेवलप करना होता है। कई बार बच्चा अपने घर के हालात देखता है, या कई बार अपने पेरेंट्स की कुछ ऐसी दुर्दशा देखता है, या कोई मर्सीफुल कंडीशन देखता है, तो बच्चे के अंदर एक तड़प मचती है कि नहीं, मैं बड़ा होकर उनकी ऐसे नहीं हालत होने दूंगा, मैं बड़ा होकर ये करूँगा, उनको ऐसा दुख में से बाहर निकालूंगा। तो ऐसे एक तड़प बच्चे के मन में ये चीज़ जगाओ। और जो बच्चे के आपको ड्रीम्स लग रहे हैं, अगर पेरेंट्स सब कुछ कर रहे हैं, अगर दोनों वर्किंग हो, बच्चे को तब भी अगर चाहते हो कि आगे लाइफ में और अच्छा इंसान बने, तो जो भी उसके ड्रीम्स हैं वो आप खुद ही लिख के बच्चे के हर जगह जहाँ बच्चे के अप्रोच हो रही है पूरे दिन में रूटीन में, वहाँ पे आप वो पेस्ट करके पेपर्स लगाओ। खास तौर पे रात को सोते टाइम बच्चा जैसे सोते टाइम छत के ऊपर जहाँ देख रहा है, रूफ के ऊपर, वहाँ पे बड़ा सारा पेस्ट करके ज़रूर लगाओ। बच्चा जब सोएगा, बच्चा जब उठेगा, बच्चे को नज़र तो पहले छत पे ही जाएगी। तो ये बातें जो हैं ये वर्क करती हैं, काम करती हैं, और ये रियलिटी है, ये लॉजिकल बातें हैं। ना कि ये लॉजिकल बातें हैं कि अच्छा वहाँ पे कोई देगा, मंत्र फूक देगा, या कोई ये कर देगा, ऐसे कर देगा, बच्चे के लिए ये कर लो, वो कर लो। पेरेंट्स इन चक्करों में देखा ज़्यादा पड़ जाते हैं, लेकिन ये कोई लॉजिक नहीं है। ये सिर्फ एक बेवकूफ़ बनाने वाली बात है, अपने मन को तसल्ली देने वाली बात है। लेकिन जब तक आप लॉजिक को नहीं पकड़ोगे, तब तक आप अपना जो भी आप बच्चे के लिए करना चाहते हो उसको हासिल नहीं कर सकते। इसलिए कई बार जो है बच्चे नहीं कर पाते, तो बच्चे अगर नहीं इंटरेस्ट लेते हैं कि हमें ये चीज़ नहीं करनी, हमें नहीं, लेकिन आप बच्चों के लिए ये चीज़ कर सकते हो। अगर बच्चा कहता है मुझे अफर्मेशन लिखनी, मत लिखे, कोई बात नहीं, आप कर दो उसके लिए। आपको उसका ड्रीम पता है, हर पेरेंट्स को पता होता है आपका बच्चा बड़ा होकर क्या बनना चाहता है। नहीं तो टेबल पर जब खाना इकट्ठा खाते हो, बच्चे के साथ बातचीत करो, बच्चे का क्या इंटरेस्ट है, कहाँ बच्चे की लगन कहाँ लग रही है, किस साइड पे बच्चा गेम्स में जाना चाह रहा है, बच्चा फॉरेन जाना चाहता है, बच्चा क्या करना चाहता है, वो बच्चे से बातचीत करो। आपको जब लगे ये चीज़ स्ट्रॉन्ग है बच्चे के अंदर, बच्चा बहुत ये उसके अंदर बहुत तड़प है इस चीज़ को करने की, बच्चे की तड़प को ढूंढ लो कि तड़प कहाँ है। जो तड़प, जहाँ बच्चे की तड़प है, वो उसी से रिलेटेड जो अफर्मेशन, पॉजिटिव लाइंस बच्चे के लिए लिख के रखनी है वो। तो बच्चा जब यहाँ देखेगा, तब उसको लगेगा कि नहीं ये चीज़ मैंने करनी है, तब तक वो जागेगा, अपने अंदर से जागेगा कि मुझे स्टडीज़ अब करनी है। धीरे धीरे बच्चे का इंटरेस्ट भी बैठना शुरू होगा। तो आई होप कि आप ये एक्सपीरियंस, मैंने तो किया है, बहुत बच्चों के साथ किया है, आप भी ये एक्सपीरियंस जो है अपने बच्चों के साथ ज़रूर करके देखिए, ताकि बच्चे आगे अपना इंटरेस्ट स्टडीज़ में बिठा सके। और आप देखोगे कि आपको मिरेकल लगेंगे, लेकिन करने का तरीका बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर आप सही तरीके से जो मैं कह रही हूँ फॉलो करोगे, ऑटोमेटिकली आप खुद मिरेकल्स देखोगे कि अरे ये क्या हो गया, बच्चा जो पढ़ाई में स्टडीज़ में इंटरेस्ट ले ही नहीं रहा था, वो बच्चा खुद बैठ रहा है करने के लिए। तो आप पूरा तरीके से जैसे मैंने समझाया उस चीज़ को फॉलो कीजिए, और अपने जो भी आपकी प्रॉब्लम है, ये सिर्फ स्टडीज़ के रिलेटेड नहीं है, कोई भी अगर आपको कुछ भी बच्चे के रिलेटेड लगता है कि ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, बच्चा ऐसा नहीं कर पा रहा है, ऐसे करना है, जैसे करवाना चाहते हो, बनाओ अफर्मेशन, लगा दो लिख के, ताकि बच्चे की अप्रोच तक वो होनी चाहिए। बच्चा जहाँ जहाँ उठता बैठता है, बच्चा वो चीज़ जब देखेगा तो बच्चे के यहाँ पे अंदर ये फीड होता जाता है। कहते हैं जब यहाँ पे एक चीज़ फीड होती है, हमारा एक तो है कॉन्शियस माइंड होता है जो अपने हिसाब से चलता है, और जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हमारा ऑर्डर मानता है।
लेकिन उसका ऑर्डर, वो हमारा ऑर्डर तभी मानेगा जब एक चीज़ कंटिन्यूसली हमारे अंदर जा रही है, कंटिन्यूसली अंदर जा रही है। कंटिन्यूसली अंदर जाने के लिए या तो हम अफर्मेशन करें, वो चीज़ रिपीट कर करके वो सेंटेंसेस बार बार बोले, दिन में जब टाइम मिलता है उनको बोले, इनको बोले, इनको बोले, या फिर आप उसको विजुलाइज कीजिए आंखें बंद करके, वो ड्रीम लीजिए कि अरे आपका सपना पूरा हो गया, आपके पास वो कार आ गई है, आपने बहुत अच्छा घर बना लिया है, आपने अपने पेरेंट्स को जैसे लाइफ देने का अपने मन में प्रॉमिस किया था वैसे आपने लाइफ, पेरेंट्स आपकी लाइफ जी रहे हैं। उसको मतलब ऐसे सोचो कि वो काम हो चुका है, ये सोचो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप अफर्मेशन को लिख कर पेस्ट कीजिए। सबसे बड़ी बात, जहाँ बच्चा सो रहा है ऊपर जो उसका जो रूफ है वहाँ पर भी लगाओ, ताकि बच्चा सोते उठते टाइम बच्चे की नज़र जाए। ये आप एक बार ये अपना लाइफ में करके देखिए, और अगर अच्छी तरह किया होगा, और आप खुद भी अपने ऊपर भी इसको अप्लाई करके देख सकते हो। पहले अपने ऊपर करके देखो, पर उसमें भी टाइम बहुत लग जाता है, बच्चे का टाइम ही वेस्ट होता जाएगा। लेकिन बच्चे के साथ ये चीज़ करके देखो, श्योरली आपको जो है पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।